एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज हम बात करेंगे सावन के माह में ऐसे कुछ महा उपायों के बारे में जिनको करने से हमारी पर्टिकुलर चीजें या पर्टिकुलर परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत सारे उपाय मेरी पहली वीडियो में मैंने बताए हैं, तो यहाँ मैं कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जिनसे आप एक पर्टिकुलर वस्तु अगर भगवान भोले बाबा को सावन के माह में अर्पित करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो आपको पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको वो इफेक्ट देगा और आपको उसमें इंक्रीमेंट या आपका वो इंक्रीज होगा। आपको नौकरी में तरक्की चाहते हैं या प्रमोशन आपको नहीं मिल पा रही है या जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको भोले बाबा का गन्ने के रस से अभिषेक करना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से, चाहे जल से करते हैं, चाहे दूध से करते हैं, चाहे गन्ने के रस से करते हैं, जब भी आप अभिषेक करते हैं भोले बाबा का, तो बाद में प्लेन जल से भी उनका अभिषेक करना अनिवार्य है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमने दूध चढ़ा दिया और पूरा शिवलिंग गंदा हो गया और हम चले आए अपने घर, तो ये टेक्निक बहुत गलत है फ्रेंड्स। और जब भी आप दूध से अभिषेक करते हैं या किसी गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, तो उसके बाद में आपको जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप जब भी कोई अभिषेक कर रहे हैं शिव भोले बाबा का, किसी भी वस्तु से आप अभिषेक कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ही अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके घर में दरिद्रता है और धन की तंगी रहती है, लगता है कि बहुत ज्यादा दरिद्र हो रखा है घर, तो आपको क्या करना है, शिव भोले बाबा का सावन के माह में चीनी से अभिषेक करना है। अगर आप जो है घी से अभिषेक करते हैं तो आपको शक्ति प्रदान होती है। शक्ति जैसे कि कभी कभी हमारा मनोबल टूट जाता है। फ्रेंड्स, वैसे भी शिव भोले बाबा के जो मस्तिष्क पे जो है चंद्रमा विराजमान है, तो जब भी हम शिव भोले बाबा को नॉर्मल डेज में भी अगर हम जल चढ़ाते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। तो अगर हम घी से भोले बाबा का अभिषेक करते हैं तो हमें शक्ति प्राप्त होती है। हमें किसी भी चीज की फाइट के लिए, किसी भी चीज को लड़ने के लिए, वो जरूरी नहीं किसी से हम वैसी वाली फाइट करें। कई बार ऐसी तकलीफें भी हमारे जीवन में आ जाती है कि हम उसे लड़ने में सामर्थ्य नहीं रख पाते या बहुत तकलीफ होती है हमें उसको फेस करने में, तो ऐसी पावर्स भी हमें उससे मिलती है अगर हम घी से भोले बाबा का अभिषेक करते हैं। अगर हम भोले बाबा का इत्र से अभिषेक करते हैं तो हमारा मन बहुत पवित्र होता है। हमारा मन एकदम जैसे इत्र की जो खुशबू होती है ना, खुशबू लेने के बाद जब हम फील करते हैं, बहुत प्लेजर फील करते हैं, तो वैसे ही जब हम इत्र भोले बाबा को अर्पित करते हैं तो हमारा मन भी उतना ही प्लेजेंट हो जाता है, उतना ही प्लेजर फील करता है। अगर आप भोले बाबा को चंदन से अभिषेक करते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, तो आपके चेहरे पे रूप की प्राप्ति होती है। यस फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम चंदन का लेप या चंदन का फेस मास्क अपने फेस पे लगाते हैं तो हमारे फेस की कांति बढ़ जाती है। उसी तरीके से अगर हम चंदन से भोले बाबा के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो उससे हमें रूप की प्राप्ति होती है। फ्रेंड, सावन के माह में अगर पॉसिबिलिटी है, आपके पास कोई पवित्र भभूत है, तो उससे भी आप भोले बाबा को चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें। रुद्राक्ष चढ़ाएं। रुद्राक्ष चढ़ाने से या रुद्राक्ष धारण करने से बहुत ऐसी परेशानियां होती हैं जीवन में जो अपने आप हमारे पास आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, रुद्राक्ष धारण करने के बहुत नियम हैं, उनका अगर आप पालन नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके आप रुद्राक्ष धारण ना करें, क्योंकि कई बार कोई भी चीज, किसी भी चीज को धारण करने का एक नियम होता है, एक समय होता है। उसके जो नियम है, अगर उनका पालन करते हो तो आप वो चीज को करो। अगर नहीं कर सकते हो, जैसे कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को मांस मदिरा से हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए दूरी बनानी होती है, वो अगर पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हैं, तो आपको सावन के माह में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष से हमारी जो भी शरीर में जो भी कष्ट होते हैं, हमारा ऑरा जो नेगेटिव हो जाता है वो भी पॉजिटिव में बदल जाता है और शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सावन के माह में हमें महामृत्युंजय तंत्र का भी जाप करना चाहिए। अगर हम रेगुलर उनको 108 बार मंत्र नहीं जाप कर सकते हैं तो एटलीस्ट हमको एवरीडे 11 बार जरूर उस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी है, थोड़ा टाइम है, तो आपको 31 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप भोले बाबा को दही से अभिषेक करते हैं तो आपके शरीर से जो कष्ट है, जो तकलीफ है, वो दूर हो जाएगी बहुत जल्दी। एक बात मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगी, जब भी आप भोले बाबा को तिलक करते हैं तो भोले बाबा को, शिवलिंग को हमेशा सिर्फ और सिर्फ चंदन से उनका तिलक करें। कभी उनको रोली या कुमकुम से तिलक ना करें। जब भी आप रोली और कुमकुम का तिलक करते हैं तो माता पार्वती को अर्पित करें, भोले बाबा को ना करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शिव भोले बाबा को कभी रोली या फिर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता।
आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मैं फिर मिलूंगी कुछ नए उपाय के बारे में, जिसमें मैं बात करूंगी बरसात के पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, उनके महा उपाय ऐसे क्या हैं जो सावन में जो झूम के सावन बरसता है उस पानी को स्टोर करने से हम अपने घर को, अपने आप को, अपने सपोर्ट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पानी के कितने सारे उपाय हैं, ये सारे मैं लेकर आऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी सावन।